हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस की तीन वीडियो और डली हुई हैं। उसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कंप्लीटली हमने उनको पढ़ाया हुआ है, आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट विस्तार से। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है इसकी। ऐसे वाक्यों में कार्य का निरंतर होना प्रकट होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली होता ही रहता है कार्य। तो और समय भी दिया होता है। देखने में लगते हैं ये कॉन्टिन्यूअस जैसे, पर होते नहीं है। इसमें टाइम दिया रहता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें कार्य निरंतर जारी रहता है, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है और समय भी दिया होता है, तो इसलिए इसका रूल अलग हो जाता है। तो रूल क्या है इसका, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जैसे आई है, वी है, दे है, यू है। आई, वी, दे, दिस, दोज, ये सब होते हैं आई, वी, दे, यू। और या तो फिर कोई प्लूरल नाउन हो, कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे वे बच्चे हैं, ये लड़के हैं, बहुत सारे किसान हैं, इस तरह सब वो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, मतलब रहा है तो आईएनजी लगेगी ही लगेगी मेन वर्ब में। तो और फिर उसके बाद क्या है, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या लगता है, हैज बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हम पहले से लिख देते हैं, ये लिखने से थोड़ा टाइम बच जाता है, इसलिए पहले से लिख देते हैं, नहीं तो तुरंत लिखने में फिर टाइम अधिक चला जाता है, इसलिए पहले से ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर लगाएंगे हैज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगाएंगे हैव। हैव बीन, हैज बीन, केवल हैव नहीं, हैव बीन, हैज बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो रूल क्या है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सभी टेंसेस में सब्जेक्ट लिखा जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैव बीन या हैज बीन, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो और इसमें टाइम के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं। जैसे निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, निश्चित समय है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे। और अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जगह नहीं बची है, तो यहाँ पर अनिश्चित समय को हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित समय को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो निश्चित समय में लगता है सिंस, अनिश्चित समय के लिए लगता है फॉर। अनिश्चित समय, जैसे निश्चित समय कुछ यहाँ पर लिख दिए हमने, वैसे समझ लेना तो आ जाएगा। जैसे लिखा सुबह से, पता है सुबह से ही, सुबह से या 2 बजे से, पूरा टाइम बता दिया, एग्जैक्ट टाइम बता दिए गए, 2 बजे से, सुबह से या 2 बजे से या 2008 से, 2010 से या 1998 से, ये सब जो सन दिया होता है तो ईयर दिया होता है, तो उसमें उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, मतलब निश्चित समय कहते हैं। जैसे कल रात क्या है, निश्चित समय है, तो सुबह से, 2 बजे से, 2008 से, कल रात से, ये सब होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय। अब अनिश्चित समय क्या होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए लगता है फॉर का यूज होता है इसके लिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ये भी जो भी कुछ घंटे से दिया रहता है। अगर घंटा दिया है तो उसको कहेंगे अनिश्चित है, अगर बजे दिया है तो वहां पर रहता है निश्चित समय रहता है। 3 महीने से, पता नहीं कौन से 3 महीने से, तो जैसे 2 घंटे से, 3 महीने से, 2 दिन से, एक सप्ताह से, काफी समय से, ये सब अनिश्चित समय होते हैं, मतलब पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो सारा कुछ समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो फिर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टेंस कराना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन। तो मैं 2 घंटे से, घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मैं की आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव बीन। फिर लिखते हैं मेन वर्ब क्या है, खेलना में रहा है, तो इसलिए आईएनजी जोड़ेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले प्ले, और फिर लिखेंगे प्ले में आईएनजी जोड़कर प्लेइंग।
तो आई हैव बीन प्लेइंग कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। ये अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है, वो नो अनिश्चित समय है, इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर? फॉर लगाकर लिख देंगे 2 घंटे से 2 आवर्स, 2 आवर्स। टेंस हो जाएगा, तो टेंस हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तुम 2 बजे से, इसमें क्या आया है? बजे। बजे मतलब निश्चित समय है, बजे मतलब निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले यू। यू भी प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे हैव बीन। यू हैव बीन, यू हैव बीन कार्य करना, कार्य करने एक साथ होता है वर्क, कार्य करना एक साथ होता है, यहाँ पर लिखेंगे वर्क। वर्क में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वर्किंग। यू हैव बीन वर्किंग, वर्किंग कब से? 2 बजे से। तो ये बजे क्या है? निश्चित समय है, निश्चित है, तो यहाँ पर लगाएंगे सिंस। सिंस लगाकर लिखेंगे 2 o'clock, 2 बजे। बजे के लिए ओ क्लॉक यूज करा जाता है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये वाला 2 लिख देते हैं यहाँ पर हम, KWO 2, जुड़ा जुड़ा लग रहा है। एक मिनट, यहाँ हम लिखेंगे 2 o'clock लिख देते हैं नीचे। o'clock मतलब बजे, तो टेंस क्या हो जाएगा? यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट क्या है? पिछली रात से। पिछली रात भी क्या है? पिछली रात, कल रात या पिछली रात, तो ये क्या हो जाता है? निश्चित समय हो जाता है। निश्चित समय है तो यहाँ पर भी सिंस लगाएंगे। तो पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। वर्षा होना, वर्षा होना में सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्षा होना क्या है? वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट इट अपनी तरफ से लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं इट, अपनी तरफ से लिखते हैं इट। इट क्या माना जाता है? सिंगुलर, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज बीन। इट हैज बीन, इट हैज बीन क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना की होती है रेन। रेन में जोड़ेंगे ING, तो हो जाएगा रेनिंग। रेनिंग कब से वर्षा हो रही है? कल रात से, नो पिछली रात से। पिछली रात से वर्षा हो रही है, तो लिखेंगे सिंस लास्ट नाइट, लिखेंगे सिंस लास्ट नाइट। तो टेंस पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्या है? वह लगातार गा रही है, कॉन्टिन्यूअसली। मतलब वैसे तो सारे जो टेंस है उसमें कॉन्टिन्यूअसली बताया जा रहा है कि सारा काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, इसीलिए होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या है? वह लगातार गाती रही है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? सी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज बीन, हैज बीन। तो सी हैज बीन कॉन्टिन्यूअसली। अब यहाँ पर लगातार के लिखना पड़ेगा क्योंकि लगातार लिखा है, तो कॉन्टिन्यूअसली लिखेंगे यहाँ पर। कॉन्टिन्यूअसली क्या गा रही, क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो गाना, गीत गाना क्या है? गीत गाना होता है सिंग में। सिंग में जोड़ेंगे ING, हो जाएगा सिंगिंग। तो टेंस हो जाएगा सी हैज बीन कॉन्टिन्यूअसली सिंगिंग। तो इसके आगे हम सिखाने जा रहे हैं हम वो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सिखाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस सिखा दिया हमने, अब सिखाएंगे निगेटिव सेंटेंस और फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, तो हो जाएगा पूरा कंप्लीट। हाँ, तो ये है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है? यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है। यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है। सुबह क्या है? सुबह है, निश्चित समय है, निश्चित समय है। सुबह क्या है? निश्चित समय है। तो यह लड़का लिखेंगे यहाँ पर दिस बॉय। दिस बॉय फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे हैज बीन। दिस बॉय हैज बीन, नो नहीं है, सॉरी एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव नहीं कर रहे हैं हम। तो दिस बॉय हैज बीन दोनों के बीच में नॉट लगाया जाता है। हैज अब लिखेंगे नॉट, नॉट लिखने के बाद तब लिखेंगे बीन। नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं इन दोनों के बीच में लगता है। हैज बीन दोनों के बीच में लगेगा नॉट, ये याद रखिएगा हमेशा। तो लिखेंगे दिस बॉय हैज
नॉट बीन, हैज नॉट बीन। फिर क्या लिखना है, पढ़ना की, पढ़ना की लिखना है रीड, रीड में जोड़ेंगे ing, रीडिंग। कब से पढ़ रहा है, सुबह से। सुबह क्या है, सुबह निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगाएंगे वो थोड़ा फुल स्टॉप लग गया ना, तो यहाँ लिखेंगे यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो टेंस हो जाएगा दिस बॉय हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या है, हमीद इस फर्म में, इस फर्म में 1986 से कार्य कर रहा है। तो कब से कार्य कर रहा है, 1986 से। एकदम निश्चित समय बता दिए गए, निश्चित मतलब निश्चित समय है, निश्चित है तो यहाँ पर लगाएंगे सिंस। तो हमीद सबसे पहले लिखेंगे हमीद, हमीद भी सिंगुलर है तो यहाँ पर लगाएंगे हैज, नहीं यहाँ पर नहीं लिखा हमने, तो हमीद इस फर्म में 1986 से कार्य नहीं कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं जोड़ना पड़ेगा। 1986 से कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमीद हैज। अब लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे बीन, लिखेंगे नॉट फिर लिखेंगे बीन, तो हमीद हैज नॉट बीन। अब क्या नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा है, वर्किंग, आईएनजी जोड़ते हुए लिखेंगे वर्किंग, हमीद हैज नॉट बीन वर्किंग। कहाँ नहीं कार्य कर रहा है, इन दिस फर्म, लिखेंगे इन दिस फर्म, इन दिस फर्म। कब से, सिंस 1986, सिंस लगाकर लिखेंगे 1986। तो टेंस हो जाएगा हमीद, हमीद, हमीद हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस 1986। अब नेक्स्ट क्या है, माली 3 दिन से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे गार्डनर, गार्डनर हैज नॉट बीन, गार्डनर हैज नॉट बीन, पौधों को पानी देना एक साथ होता है वाटरिंग, तो यहाँ लिखेंगे वाटरिंग, वाटरिंग, किसको पानी नहीं दे रहा है, पौधों को, द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स। कब से पानी नहीं दे रहा है, 3 दिन से। 3 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। तो टेंस क्या हो जाएगा, गार्डनर, गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 3 डेज। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाते हैं यहीं पर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप उधर है, ये इधर फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या से शुरू होता है, अगर क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाकर फिर मेन वर्ब वगैरह लिखे जाता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यह लड़की सिंगुलर है तो हैज आएगा सबसे पहले, हैज, फिर लिखेंगे दिस गर्ल, इसमें पहले हैज लिखते हैं फिर दिस गर्ल लिखते हैं, बाद में बीन लगाते हैं। निगेटिव वाले में हैज और बीन के दोनों के बीच में नॉट लगता है, यहाँ पर हैज और बीन दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगता है, तो लिखेंगे हैज दिस गर्ल, हैज दिस गर्ल बीन, हैज दिस गर्ल बीन। फिर लिखेंगे याद करने की, याद करने की क्या होती है, लर्न, लर्न में जोड़ेंगे ing, लर्निंग। क्या नहीं याद करी, अपना पाठ, लड़की है तो यहाँ पर अपना लिखेंगे हर लेसन, हर लेसन। कब से, सुबह से। सुबह क्या होता है, निश्चित समय होता है, तो इसलिए लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, लिखेंगे यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या तुम्हारा भाई इस विद्यालय में 2020 से पढ़ रहा है, 2020, तो यहाँ पर भी क्या है, क्या से शुरू है, क्या से शुरू है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तुम्हारा भाई क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यहाँ भी आएगा हैज, हैज
योर ब्रदर बीन, ये लिख गया, सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई। अब लिखेंगे हम पढ़ रहा, मेन वर्ब। पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड में लगाएंगे ING, रीडिंग। कब से पढ़ रहा है? समय, निश्चित समय दिया गया है ना? नो, पहले लिखेंगे यहाँ पर कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। फिर कब से पढ़ रहा है? सिंस, निश्चित समय लगा है तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 2020, सिंस 2020। तो टेंस क्या हो जाएगा? हैज योर ब्रदर बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। तो अब सेकंड टाइप देखेंगे। सेकंड टाइप में क्या होता है? जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। तो अगर ये बीच में आते हैं तो इनकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाकर फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है कौन। कौन होता है क्वेश्चन वर्ड, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हु। हु को तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। हु को हम क्या, हु क्या है? वो क्वेश्चन वर्ड है, पर हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हु, हु के बाद लगाएंगे तुरंत हैज बीन, हैज बीन, हु हैज बीन। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। पढ़ना पढ़ना रीड मीन्स होता है, पढ़ाना होता है टीच मीन्स। तो यहाँ पर लिखेंगे टीच, टीच में जोड़ेंगे ING। तो हु हैज बीन टीचिंग, किसे पढ़ा रहा है? तुम्हें, यू। कब से? सुबह से। सुबह से, सुबह से निश्चित समय होता है तो सिंस लगाकर मॉर्निंग लिखेंगे, फिर सिंस मॉर्निंग। तो टेंस हो जाएगा हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या है? वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो ऐसे में क्या करते हैं, देखना यहाँ पर जैसे सबसे पहले लिखा है क्यों, क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। व्हाई के बाद लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वे प्लूरल है तो यहाँ पर लिखेंगे हैव, व्हाई हैव। फिर लिखेंगे दे, दे के बाद नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे बीन। तो हो जाएगा व्हाई हैव दे नॉट बीन। फिर आएगा खेलना। खेलना की होती है प्ले, प्ले में जोड़ेंगे ING तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट, क्रिकेट लिखेंगे यहाँ पर क्रिकेट। कल से, कल क्या होता है? कल से। यस्टरडे, यस्टरडे भी होता है क्रिकेट, क्रिकेट सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे। तो ये टेंस हो जाएगा व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट क्या है? यह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, व्हाट के बाद लिखेंगे हैज, फिर दिस बॉय, दिस बॉय, फिर लिखेंगे बीन। मतलब हैज और बीन के बीच में लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यह लड़का तो हो जाएगा दिस बॉय। तो व्हाट हैज दिस बॉय बीन। फिर क्या करना है? करना, करना जो होती है डू, डू मीन्स करना। डू में लगाएंगे ING, डूइंग। 10 मिनट से, 10 मिनट क्या होता है? अनिश्चित समय होता है तो यहाँ लगाएंगे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, ये हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या है? यह लड़की 5 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रही है। कौन सा भी क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड है? कौन, ये कौन सा होता है, कितना होता है, और कितना और कौन सा, इनके जो बगल में लिखा होता है, बगल में जो भी नाउन लिखा होता है, बगल वाला भी साथ में लेकर बाहर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन वर्ड तो लिखेंगे ही, साथ साथ इसके जो बगल में है ये भी लिखेंगे। कौन सा उपन्यास, तो कौन सा उपन्यास पूरा यहाँ पर आएगा। विच नॉवेल, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर विच नॉवेल। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, यहाँ लड़की सिंगुलर है तो लिखेंगे हैज
फिर लिखेंगे दिस गर्ल हैज, दिस गर्ल, फिर लिखेंगे बीन। अब पढ़ना क्या लिखना है, पढ़ना क्या है, रीड, रीड में जोड़ेंगे ING तो हो जाएगा रीडिंग। फिर बचा यहाँ पर 5 मिनट, 5 मिनट अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाकर लिख देंगे 5 मिनट, फॉर 5 मिनट्स, तो हो जाएगा टेंस कंप्लीट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे टेंस इस तरह हम कंप्लीट कराते रहते हैं, तो आपके टेंस भी कंप्लीट होते रहेंगे।